हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू के दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ामिनेशन अब शुरू होने वाले हैं। अब कुछ ही दिन रह गए हैं, पहला एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अगर दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम अगर हम नहीं देते हैं या अब्सेंट हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके क्या नुकसान है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे कंपटीशन के एग्ज़ाम होंगे, सीए के एग्ज़ाम होंगे, जो जिनकी डेट क्लैश कर रही होगी। तो अगर आपने एक सब्जेक्ट का या सारे एग्ज़ाम नहीं दिए तो इससे आपकी डिग्री पे क्या असर पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विद्या अपडेट, जहाँ पे हम आपको इग्नू से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए, पहली चीज़, हॉल टिकट आ चुका है। एग्ज़ाम फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा वो ऑफलाइन भर सकते हैं, ठीक है, लेट फीस के साथ। और जो है एग्ज़ाम्स ये वो अगले महीने शुरू हो जाएंगे। अब एग्ज़ाम की बात की जाए, काफ़ी बच्चों को मैं कमेंट पढ़ रहा था, काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर मान लीजिए अगर हम दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने लगा नहीं दे तो ऐसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली चीज़, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है खासकर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका लास्ट स्पैन पीरियड चल रहा है, मतलब क्योंकि देखिए इग्नू के अंदर हर कोर्स की एक वैलिडिटी है। मतलब अगर मैं कहूँ, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसमें आपको 5 साल दिए गए है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो उसमें 4 साल दिए गए हैं। अब मान लीजिए आप चौथी साल में एग्ज़ाम आपकी लास्ट चांस है और अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते तो ऐसी कंडीशन में आपका पूरी डिग्री ख़राब हो जाएगी। जी हाँ, पूरी डिग्री आपकी ख़राब हो जाएगी, फिर आपको न्यू एडमिशन लेना होगा। तो खासकर तो वो बच्चे जो जिनका फाइनल ईयर चल रहा है, मतलब मान लीजिए 3 साल तीसरा साल चल रहा है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जिनका 5वीं साल चल रही है उनके लिए दिसंबर सेशन लास्ट सेशन आपका हो सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप अब्सेंट होते तो इसमें एक ही चीज़ होगी, आप पूरी तरीके से आपकी डिग्री फेल मानी जाएगी और आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे दोबारा से, ठीक है। वही बात की जाए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, उनके पास अभी और 1-2 साल रहेगा एग्ज़ाम देने के लिए। मान लीजिए अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं देते, जो इन 3 ईयरों से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जून सेशन में आप दे सकते हो। जून सेशन में जिनमें भी आप अब्सेंट हो या फेल हो, उन एग्ज़ाम को आप जून सेशन में दे पाओगे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके। बट बात वही कह रहा हूँ, स्पैन पीरियड के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको। अगर आपका कोर्स 5 साल का, अगर आप तीसरी साल में दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसी कंडीशन में आपका चौथी साल होगी जून सेशन में, 2 सेशन आपको मिल जाएंगे 1 साल में, ठीक है। तो 2 बार आपको चांस मिल जाएगा उन पेपर को देने के लिए, साथ में अपकमिंग जो भी सेमेस्टर होंगे। तो ये चीज़ों को आपको देखना होगा। बट जो फर्स्ट ईयर के बच्चे, मान लीजिए जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, उनका दिसंबर में एग्ज़ाम है। अब मान लीजिए दिसंबर में वो कोई एग्ज़ाम नहीं देते या कोई मिस करते, ऐसी कंडीशन में वो अगले साल जून सेशन में अगले नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ उन पेपरों को भी दे सकते हो जो पेपर आपने दिसंबर में नहीं दिए। नहीं, दोनों सेमेस्टर का आप एक साथ दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। दिक्कत यहाँ किसको आएगी, दिक्कत आएगी यहाँ फाइनल ईयर वाले बच्चों को, जिसका स्पैन पीरियड ख़त्म हो चुका है, लास्ट ईयर जिसका चल रहा है, तो उनका 1 साल का गैप हो जाएगा। अगर थर्ड ईयर वाले अगर नहीं देते तो 1 साल का गैप माना जाएगा पूरा, तो चौथी साल में वो ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। बाकी ग्रेजुएशन के लिए तो आपको 5 साल दिए गए, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो फाइनल ईयर वालों के लिए तो ये, जिनका स्पैन पीरियड लास्ट चल रहा है, तो उनके लिए तो ये आखिरी मौका है। बाकी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, उनके लिए अभी भी टाइम है। जैसे अगर मैं एमए की बात करूँ तो जो फाइनल ईयर के बच्चे होंगे जनवरी सेशन के या जून सेशन के, जिनके बैक आ रखी होगी, तो उनके पास इस एग्ज़ाम में भी अगर वो फेल होते हैं नहीं देते तो जून सेशन में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि उनका 2 एक्स्ट्रा साल और बची है उनके पास। तो ऐसे इस तरीके से आपका काम चलता है। तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट यही सीधा पड़ेगा, पहला आपका टाइम ख़राब होगा, दूसरा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इन एग्ज़ाम की भी तैयारी उन एग्ज़ाम के साथ करनी पड़ेगी जो आपके अपकमिंग रहेंगे, प्लस इससे आपको डिग्री मिलने में डिले होगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बट फाइनल ईयर वालों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसा कोई भी काम ना करे, एग्ज़ाम स्किप ना करे, पूरी डिग्री ख़राब हो जाएगी अगर आपका स्पैन पीरियड का लास्ट ईयर चल रहा है। लास्ट ईयर का मतलब जो 2020 के जो स्टूडेंट है उनका 5वीं साल अभी चल रही होगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो वीडियो कैसी लगी, जो बताएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।